हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आस्किंग यूट्यूब चैनल। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे कैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, टफ लेवल क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब वीडियो पे पोस्ट कर रखे ऑलरेडी। सो आई वांट यू गाइस टू गो टू आस्किंग यूट्यूब चैनल, search those video and watch each and every video because that is going to help your improve score for your CAT 2024. The price of precious stone is directly proportional to the square of its weight. आपने कंसेप्ट पढ़ा है टाइम्स विद डिस्टेंस का, जिसमें आपको फॉर्मूला है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, राइट। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक छोटे से फॉर्मूले पे हम लोग एक कंसेप्ट समझते हैं कि भाई प्रोपोर्शनल कैसे होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्ट मतलब क्या? किसी एक चीज के बढ़ने से, किसी एक पैरामीटर के बढ़ने से अगर दूसरा पैरामीटर बढ़ रहा है, सो वी विल से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यही तो होता है जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो यहां पे टाइम आपका कांस्टेंट रहेगा, जो आपका टाइम है वही रहेगा। अगर आपने स्पीड बढ़ा दिया तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा ऑब्वियसली। अगर आपने टाइम बढ़ा दिया, स्पीड को कांस्टेंट रखा, टाइम बढ़ा दिया, तब भी आपका डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। जितना ज्यादा टाइम आप रोड पे स्पेंड करोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, नेचुरल, ठीक है। तो नाउ आई वुड से दिस डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ऑल्सो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बस इतना सा मीनिंग है। अब ये क्वेश्चन में दिया है मुझे, प्राइस ऑफ अ प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। प्राइस, इफ वी से प्राइस एज पी is directly proportional to the square of its weight. If I say W as the weight of that stone, so इसके square से proportional है, ठीक है। What I've done here, I've used the concept of proportional because it is said that it is directly proportional. So directly आएगा D is directly proportional to S, क्योंकि S बढ़ेगा मतलब स्पीड बढ़ेगी तो आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। यहां पे जैसे वेट बढ़ेगा तो वेट का स्क्वायर होके इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो सिंपल फंडा क्या दिया है, एक स्टोन था, स्टोन का जितना वेट उतना उसका प्राइस। यही होता है लाइफ में भी, तो यही तो होता है, जितना उसका वेट रहेगा उतना उसका प्राइस रहेगा। ये दिया है, बस यहाँ पे अलग क्या है कि स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ अपना कंसेप्ट, लेकिन इसे मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करें, कॉन्ट्स में कैसे कन्वर्ट करें? सिंपल है, ये बहुत बार आपने कर रखा है। जैसे यहाँ पे जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे टाइम बढ़ेगी तो स्पीड कांस्टेंट होगा। तो स्पीड को मुझे यहाँ पे कंसीडर तो करना ही पड़ेगा ना, कांस्टेंट है लेकिन करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू हियर, आई इक्वेट दिस कंसेप्ट दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू, जब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या आएगा फिर, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होगा, स्पीड बढ़ते रहेगा जो भी आप इंक्रीज करोगे। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, हर एक फॉर्मूले में मुझे एक कांस्टेंट फैक्टर मिला, एक कांस्टेंट। यहां पे टाइम बढ़ता था तो स्पीड कांस्टेंट है, यहां पे स्पीड बढ़ती है तो यहां पे टाइम कांस्टेंट है। तो मुझे क्या चाहिए, एक कांस्टेंट पैरामीटर चाहिए, तो यहां पे वो आएगा। सो नाउ आई विल से P इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट ले लो, K कुछ जाना पहचाना लग रहा है, 10th और 12th में हमने K को लेके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए फिजिक्स में, ये होता है आपका कांस्टेंट का। सो KW स्क्वायर, ये दिया आपको फॉर्मूला और इक्वेशन आई वुड से, ठीक है। एक बार आपको ये समझा तो बाकी सारी चीजें आसान रहेगी, बाकी आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये सब हुआ, मुझे ये फॉर्मूला मिला, इसे मैं हटा देता हूं यहां से। सो आपको यहां से क्या मिला, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके वेट का स्क्वायर, फ्रॉम वेयर वी हैव फाइंड आउट दैट P इज इक्वल टू KW स्क्वायर। ये मिला मुझे एक इक्वेशन जो मुझे यूज करना है, ठीक है। तो पहला ही दिया है आपको, यहां से पढ़ते हैं हम लोग, द प्राइस ऑफ प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। हो गया भाई, चलो नेक्स्ट। सीता हैज अ प्रीशियस स्टोन वेइंग 18 यूनिट्स, तो उसका वेट तो दिया है मुझे 18 यूनिट्स, तो उसके हिसाब से उसका प्राइस निकलेगा। यस, प्राइस इज इक्वल टू K इंटू, K का वैल्यू अब तक हमें नहीं पता, K का वैल्यू बाद में निकलेगा, K इंटू उसके वेट का स्क्वायर, 18 स्क्वायर विच इज P इक्वल टू K। 18 का स्क्वायर याद होना चाहिए 324, ठीक है। बहुत बार बोला मैंने, कम से कम 20 तक तो स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स याद कर लो। क्वांट में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कैट के लिए, तो इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ दिखता नहीं, क्योंकि बेसिक्स है। अगर आपके 20 तक स्क्वायर्स और क्यूब रूट नहीं पता है, स्क्वायर्स रूट नहीं पता है, तो प्रॉब्लम होगा। कैलकुलेशन आप बोलोगे सर कैल्सी यूज होगा, कैल्सी यूज करने के लिए भी टाइम जाएगा, वहां पे नॉर्मल कैल्सी होता है, कोई आप घर से कैल्सी लेके नहीं जा सकते, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड आपका कैल्सी होता है नॉर्मल, जिसमें आप बस बॉड मास यूज कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं। इससे अच्छा यार इतना याद ही कर लो ना कि भाई 20 तक स्क्वायर कितना है, क्यूब कितना है, कितना इजी है। 10 तक तो याद है,
10 के बाद 15 तक भी याद हो जाएंगे, बचे कुछ 4 5 है वो भी याद कर लो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है स्क्वायर क्यूब रूट याद कर लो। अब ये हुआ हमारा पहला। अगर मुझे के का वैल्यू पता होता तो पूरे स्टोन का मुझे प्राइस पता चलता, लेकिन आगे कुछ दिया है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। If she breaks it into 4 pieces with each piece having distinct integer weight, क्या था उसके पास एक 18 केजी मान लो, यूनिट मान लो, जो भी है, ये उसका टोटल वेट था, तो ये हो गया उसका टोटल वेट। अब ये 18 को उसने 4 अलग अलग पोर्शन में कट कर दिया, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 18 अलग अलग होगा, तो 18 का जब हम कट करेंगे तो 4 अलग अलग पीसेस मिलेंगे मुझे स्टोन के। अब भाई स्टोन को कट किया, स्टोन तो आपका डायमंड था, डायमंड को कट करेंगे तो उसका प्राइस मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ, ऐसा थोड़ी कट होने के बाद वो नहीं मिलने वाला। इफ शी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीसेस विद ईच पीस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट, मतलब क्या है, ये जो भी वेट आएगा वो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इसमें से कोई 2 इक्वल है, अलग चाहिए, लेकिन ऐड करने के बाद मुझे टोटल 18 ही तो चाहिए, बिकॉज 18 is your total weight of your stone diamond, right? तो ये यहाँ पे नंबर्स मुझे चाहिए। अब यहाँ पे भी यही कंसेप्ट यूज होगा, कौन सा, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट, द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, सेम कंसेप्ट है जो मुझे मेन फॉर्मूला भी यूज किया, यहाँ पे भी वही होगा। अब फंडा है कि ये वेट क्या होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेट्स अज्यूम इसका अगर आपका वेट आपने मान लिया 2 है, तो इसका 4 हो सकता है, इसका 5 हो सकता है, तो इसका भी एक मान लो कुछ 12 हो सकता है। अब ये एडिशन करके 18 भी तो होना चाहिए, कितना हो रहा है, 12 और 5 17, तो यही पे हो रहा है, मतलब ये दोनों हो नहीं रहा, ये फंक्शन आपका गया, एक कॉम्बिनेशन गया, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। चलो अगर ये लेते हैं हम लोग 1 2 3, तो नंबर कौन सा आएगा पे, यहां तक कितने आपने कर लिए, 3 and 2 5, 5 + 1 6, 6 गए, बचे कितने यहाँ पे 12, ठीक है। तो ये नंबर में क्या ले रहा हूं, स्टोन को ब्रेक करने के बाद जो 4 अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े मुझे मिल रहे हैं उसका मैं वेट ले रहा हूं यहाँ पे, तो वेट भी ऐसा होना चाहिए कि चारों नंबर अलग, और एडिशन करने के बाद मुझे 18 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना कि एक की जगह ये 1 का वैल्यू 2 कर दो, इसका 1 कर दो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग नंबर्स आएंगे। अब ये आपको समझ गया कि भाई नंबर्स का वेट तो मिल गया मुझे, लेकिन कौन सा होगा वो भी तो चाहिए। Now that is completely depends on your next statement. What is the next statement? Then the difference between highest and lowest possible values of the total price of 4 pieces will be 2800. Given यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्या दिया आपको, आपको चाहिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस जो भी उसका मिनिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑल 4 पीसेस, मतलब टोटल इनका डिफरेंस मुझे दिया है, कितना दिया है, 288000, ठीक है। तो मुझे चाहिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दैट डायमंड। अब पूरे डायमंड का वेट जब निकलेगा, वेट तो मुझे पता है, इसका हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, अब इसका वेट निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके उसका हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस लिए थे 1 2 3 4, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग फॉर्मूले में, सो 1 स्क्वायर, तो पहला आएगा आपका 1 के, दूसरा मान लो यहाँ पे 2 था, सो 2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। चलो एक सॉल्व भी कर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 अगर लेते हैं यहाँ पे 12 आएगा, 1 2 3 एंड 12, क्योंकि ये पहले करके रखा है हमने। सो मान लो ये मैंने किया है, 3 लिया है, सो आपका प्राइस 3 आएगा। प्राइस 3 कितना है, KW स्क्वायर, KW स्क्वायर मतलब क्या है, K इंटू W स्क्वायर, W कितना है अपना, W डाल दे यहाँ पे 3, W डाल दिया यहाँ पे, तो W का वैल्यू आएगा 3, क्योंकि वेट था, तो ये हो गया आपका 9K, ये मिला मुझे 1, सो 9K प्लस ये 144 आएगा, प्लस ये 4 आएगा, पूरा ऐड कर लो 1 आएगा यहाँ पे। दूसरा मिनिमम, ऐसे दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे डालना है, दोनों का डिफरेंस दिया है मुझे ये वाला। अब सवाल ये है कि भाई ये नंबर्स कहां से इमेजिन करोगे आप, यही तो फंडा था यहाँ पे, यही एक मुझे बात बतानी थी जो आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है या तो तकलीफ दे सकता है। तो ये समझा। देन द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्रीशियस स्टोन, मुझे पूछा क्या प्राइस ऑफ द ओरिजिनल स्टोन, मतलब यही पूछा फाइनली। के का वैल्यू मुझे एक बार चाहिए, के का वैल्यू निकलेगा इससे, क्योंकि बोथ दिस टर्म्स विल बी इन टर्म्स ऑफ के ओनली, ठीक है। तो के का वैल्यू मिलेगा, के हम यहां पे पुट करेंगे। दूसरा, अब ये नंबर चाहिए मुझे, एक चाहिए मिनिमम, 1 2 3 4 ये होने चाहिए, मान लो इनका वेट आना चाहिए मैक्सिमम। दूसरा 1 2 3 4 दूसरा कॉम्बिनेशन जिसका वैल्यू आना चाहिए मिनिमम।
अब वैल्यू के बारे में सोचो कि भाई अगर मुझे इसका वेट क्या हिसाब से लेना होगा कि उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखो मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इज पॉसिबल व्हेन दिस वेट विल बी मैक्सिमम वैल्यू, राइट? तो वेट भी मैक्सिमम लेना है तब जाके तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू तभी आएगा जब वेट आपका मिनिमम होगा, लेकिन दोनों वेट लेने से पहले ये सोचना है कि भाई एडिशन भी उसका 18 आना चाहिए। अब मैक्सिमम चाहिए, यहां पे नंबर लेने के बाद उसका स्क्वायर होगा, तो क्यों ना हम लोग एक मैक्सिमम स्क्वायर स्टार्ट कर ले। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसका 18 ले लिया, 18 लिया तो ये तो 0 0 हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। अब 18 का स्क्वायर बहुत बड़ा है, वो अच्छा है, लेकिन ये नंबर्स नहीं आएंगे ना वहां पे। 18 को ऐड क्या करेंगे तो 18 आएगा, 0 करना पड़ेगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग नीचे नीचे आएंगे। मैक्सिमम वेट यहाँ पे 17 ले सकते हैं, पहला नंबर 17 लेंगे तो बचा मेरे पास 1, क्योंकि 17 प्लस 1 18, 1 को यहाँ पे डिवाइड ही नहीं कर सकता मैं। तो अभी आपको थोड़ा सा लिंक लग रहा होगा कि भाई ये नंबर ऐसा चाहिए, मैक्सिमम में होना चाहिए और बचा कुछ एडिशन यहाँ पे आना चाहिए। ये एक चीज कर लेते हैं हम लोग। दूसरा, अब यहाँ पे 14 15 13 12 नीचे नीचे आना है, जो भी पहला नंबर मैक्सिमम होगा वहां पे हम लोग खत्म करेंगे। 16 के बाद 15 करेंगे, 15 अगर लिया तो बचा मेरे पास और 3 स्टोन्स, तो 3 का यहाँ पे एडिशन हो ही नहीं सकता, 1 1 1 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द वेट ऑफ दिस 3 डिफरेंट स्टोन्स इज डिफरेंट। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैंने 12 ले लिया, 12 लिया तो 18 में से 12 यहाँ पे गया, बचा कितना मेरे पास और 6 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूं 1 2 एंड 3। सो ये कितना हुआ, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 12 18। मुझे क्या चाहिए था, बस एक बड़ा नंबर। बड़ा नंबर होगा तभी तो ये नंबर्स का एडिशन सबसे बड़ा आएगा। तो ये नंबर्स के हिसाब से मुझे ये नंबर निकालना है, ये निकल जाएगा आपका, मैं वो आपको बाद में करते हैं लोग। दूसरा, मिनिमम चाहिए। मिनिमम कब होगा, मिनिमम तभी होगा जब इनका वेट मिनिमम हम कैलकुलेट करें। सो असम्पशंस तो हमारे पास है, तो मिनिमम कैसे हो सकता है? मिनिमम तो भाई 1 से लेकर स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे एक बात सोचो, सबका हम लोग मिनिमम तो रख नहीं सकते, नहीं तो एडिशन 18 कैसे आएगा? तो एडिशन 18 भी होना चाहिए और मिनिमम भी वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब मुझे ये करना है कि सारे नंबर्स एक आसपास के नंबर से हमें लेना है ताकि उनका वेट कम रहे। अब हम मैक्सिमम नहीं कर सकते इसको, 12 13 से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 यहाँ पे लेते तो 4 यहाँ पे आएगा, तो एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विथ 2। तो इसका वेट अगर मैंने 2 किया है, 2 3 4 एंड 5, तो एडिशन कितना हो रहा है? 5 9 9 और 5 14 ही हो रहा है, गया ये कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 एंड 6। 6 मतलब देखो ये 4 + 6 10, 10 और 5 + 3 8, 18 हो रहा है और सारे नंबर्स का मुझे वेट भी मिल गया। ये हो गया आपका पहला कॉम्बिनेशन जो मिनिमम दे सकता है। इसके आगे भी आपको 18 कैलकुलेशन आएंगे, लेकिन वेट बढ़ेगा, फिर उसका वेट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए था, ये चारों नंबर ऐसे होने चाहिए जो आसपास रहे, जिससे वेट उनका मिनिमम रहे, जिससे उनका प्राइस मिनिमम आए। सिंपल चीज है, बस अभी ये चीज यूज करना है मुझे इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब ये वेट करके इनटू उसका मल्टीप्लाई करेंगे के के साथ, तो मुझे मिलेगा प्राइस। तो यही पे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू भी दिया आपको कितना, 288,000, इन दोनों का डिफरेंस। मैक्सिमम मतलब क्या है? मैक्सिमम मतलब ये वाले नंबर्स के वेट के हिसाब से। तो पहला फॉर्मूला क्या था मेरा, 1 डालना है मुझे यहां पे, ठीक है। एक कैलकुलेशन करके रखता हूं मैं यहां पे, बाकी आप कर लेना। पहला हिसाब, P1 कैलकुलेट करना है, P2 कैलकुलेट करना है, P3 कैलकुलेट करना है, P4 कैलकुलेट करना है, P4 है P12, ठीक है। यूज करना है उसका प्राइस व्हेन वेट इज 12, प्राइस व्हेन वेट इज 3, प्राइस व्हेन वेट इज 2। पहला ऑप्शन, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KW²। तो K का वैल्यू तो पता नहीं, वही तो निकालना है हमें। K W कितना है 1, तो 1² इज 1, तो K का वैल्यू क्या आया P2। P मतलब K2², दैट इज 2², तो ये आएगा आपका 4K। थर्ड, 3² 9, सो 3² विच इज 9K। और लास्ट P12, सो K12² विच इज 144K, 144K, ठीक है। कितना हो रहा है ये एडिशन, 144 प्लस 4 148, 148 प्लस 10,
156 ऐड कर लो यहाँ पे 156 के, ये मिला मुझे एक नंबर। 156 माइनस दूसरा आपका करना है मिनिमम वाला। मिनिमम कौन सा? ये 3 4 5 6, इसका नंबर सेम यहां पे निकाल लो यार, P3 P4 P5 एंड P6। ठीक है, सब कुछ नंबर यहां पे ऐड कर लो, माइनस कर लो। माइनस करेंगे विच इज इक्वल टू 28000, के का वैल्यू मिल जाएगा यहां पे। ठीक है, ये आप कर लो, कुछ कैलकुलेशन है, मुझे बस इतना समझाना था कि अलग अलग वेट के हिसाब से हम लोग इसका वैल्यू कैसे प्राइस टैग करेंगे। तो आपका नंबर मिलेगा यहाँ पे 156 माइनस ये वाला वैल्यू निकाल लो, सब कुछ KW² डाल के एक एक वैल्यू डालो, यहाँ पे डालने के बाद आपको मिलेगा के का वैल्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो आपको डिवाइड करना है 28800 को। ये मिला आपको के का वैल्यू। के का वैल्यू मिला तो आपको पूछा क्या था, ये नंबर, के का वैल्यू यहां पे पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सो आई लीव दिस कैलकुलेशन अप टू यू बिकॉज कैलकुलेशन इज नॉट गोइंग टू हॉन्ट यू, व्हाट इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू गाइस, स्टार्ट कहां से मिलना है। स्टार्ट ये था आपका कि भाई स्टोन के हिसाब से उनका रिलेशन क्या दिया था, तो प्राइस एंड वेट के हिसाब से इसके बाद कुछ भी रिलेशन दिया सकता है। ये रिलेशन दिया था कि भाई उसका स्क्वायर के प्राइस का जो वैल्यू बढ़ रहा है वो उसके वेट के हिसाब से बढ़ रहा है स्क्वायर का। हो सकता है उसका जो ये रिलेशन दिया रहेगा 1/3 1/4 1/5, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, सो टाइप अगर आपको समझ में आया तो इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वांट यू गाइस टू वॉच दिस वीडियो अगेन अगर आपको ये नहीं समझा तो। ठीक है, इसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डालने वाला हूं। सो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वांट यू गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट प्रॉपर CAT level questions to help you with your preparation for CAT 2024.